प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं खुदावंद के पाक कलाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का ये वचन जो आपसे शेयर करने का मौका दिया, और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। खुदावंद आपसे प्रेम करते हैं भाई और बहनों, और उसने उसी प्रेम के तहत अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस पुत्र ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि आप और मैं जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आप सभी को इस क्रिसमस वीक में क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। भाई और बहनों, मैं आपसे कुछ बातों को वचनों के अनुसार शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम इन दिनों में क्रिसमस मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बालक के रूप में जब वो इस धरती पर पैदा हुए थे, तो हम उसकी याद में इस क्रिसमस को मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक दूसरा क्रिसमस है जो हमारे जीवन में अब भी बाकी है। भाई और बहनों, मैं उसी क्रिसमस के बारे में आपसे कुछ बातों को करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन तो हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लेकर अपने उस काम को जो पिता की इच्छा थी उसको पूरा किया, लेकिन अब उसकी मर्जी के अनुसार, जैसे वचन कहता है कि वो दोबारा बादलों पर आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर उठा लिए जा रहे थे, तब स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा था, तुम क्या देख रहे हो? जिस तरीके से तुमने बादलों में परमेश्वर को जाते हुए, यीशु मसीह को जाते हुए देखा, ठीक उसी तरह वो बादलों में दोबारा आएगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये बात जितनी सत्य थी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए, उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपने बलिदान को दिया ताकि आप और मैं बहुतायत का जीवन पाए। ये दूसरी बात भी, उसका दूसरा आगमन भी उसी सत्य की ओर हमें बताता है। ये उतनी ही बात 100% सत्य है जितना आप और मैं इस वक्त है मेरे भाई और बहनों। हाँ, हमारा दूसरा क्रिसमस अभी तक बाकी है। मैं उसी दूसरे क्रिसमस के बारे में आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती के 16 अध्याय के 37वें वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह अब बादलों में आएंगे और आपके और मेरे कामों के अनुसार वो हमें प्रतिफल देंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो वो न्याय के लिए आएंगे। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो हमसे प्रेम करने के लिए आए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए आए, लेकिन वो दोबारा सिर्फ और सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। जब इस बात को चेले सुन लिए तो चेले बड़े परेशान हुए, और उन्होंने मत्ती के 24 के 3 अध्याय में लिखा है, उन्होंने यीशु से पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वे डर गए थे, वे परेशान हो गए थे, वे पूछ रहे थे प्रभु यीशु मसीह को कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। लेकिन यीशु ने उसी 24 के 36 में कहा, उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत कोई भी नहीं जानता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का दिन होगा। क्या हुआ था नूह के दिनों में? नूह के दिनों में ऐसा क्या कर रहे थे वो लोग? नूह के दिनों में बहुत भारी जनसंख्या हो गई थी भाई और बहनों। जैसे आज की जनसंख्या, मनुष्य की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उन दिनों में, नूह के दिनों में भी जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ गई थी। लोग खा रहे थे, पी रहे थे और विवाह कर रहे थे। सेम परिस्थिति आज भी वही है। आज हर एक नुक्कड़ में, आज हर एक चौक में जाकर देखिए, हर जगह रेस्टोरेंट है, हर एक जगह खाने की तरह तरह की कई रेस्टोरेंट खुल गए हैं, कई होटल्स खुल गए हैं, कई छोटे छोटे से कैंटीन्स खुल गए हैं जहाँ पर खाने का प्रावधान है। यूट्यूब में आप खोल कर देखिए, हर यूट्यूब में आपको खाना बनाने के एक से एक पकवान बताए जाएंगे। विवाह हो रहे हैं, जितने पहले विवाह नहीं होते थे उससे ज्यादा अब विवाह हो रहे हैं। जैसे नूह के दिन में होता था, वैसे ही मनुष्य के दूसरे आगमन के वक्त होगा।
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय में हमें बताया कि कैसे कैसे परमेश्वर के आगमन के चिन्ह होंगे। और मत्ती के 25वें अध्याय में उसने एक दृष्टांत के द्वारा में बताया कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत उसने हमें समझाया। क्या कहना चाहते थे प्रभु इस 10 कुंवारियों के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे यही बताना चाहते हैं कि उसमें से 5 मूर्ख निकली और 5 बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान स्त्रियों ने अपने कुप्पी में तेल रखा था भाई और बहनों, और मूर्ख स्त्रियों ने अपने साथ तेल कैरी नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 25 अध्याय में हमको बताना चाहते हैं कि आप और मैं किस तरह की कुंवारियां हैं। क्या हम बुद्धिमान हैं या हम मूर्ख कुंवारियां हैं भाई और बहनों? याद रखिएगा, जो बुद्धिमान कुंवारी थी वो ही परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके घर में अंदर पहुंच पाई, लेकिन जो मूर्ख कुंवारी थी वो बाहर रोती और पीटती रह गई। ऐसा क्या था बुद्धिमान कुंवारियों के पास कि वो अंदर ले ली गई? बुद्धिमान स्त्रियों के पास पवित्र आत्मा था। आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं पूरे पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जिए, पूरे परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। प्रभु यीशु मसीह को अपना आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप पूरी तरह परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं हैं तो हमें उस कंट्रोल में आना अवश्य है भाई और बहनों, क्योंकि अगर हम इस कंट्रोल में, परमेश्वर के कंट्रोल में अगर जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम यही दुनिया पे रोते और पीटते रह जाएंगे। क्योंकि प्रभु कहता है कि एक बार दुल्हन जब उठा ली जाएगी, एक बार विश्वासी, एक बार धर्मी जब उठा लिया जाएगा तो इस संसार में क्लेश और दुख और मारपीट और रोना पीटना है। आपसे और मुझसे परमेश्वर यही कह रहा है कि उसके दूसरे आगमन से पहले आप और मैं तैयार हो जाए। कैसे तैयार हो सकते हैं हम? क्या करेंगे जो हमें तैयार हो सकता है? हमें तैयार करने के लिए केवल और केवल परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। ये जिकेल के 36 के 26 और 29 में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह के अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। इस वचन के आधार पर अगर हम सोचेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि क्या सचमुच हमारा हृदय पत्थर का है? क्या हमारे हृदय में पत्थर बसा हुआ? नहीं भाई और बहनों, परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम्हारा पुराना चरित्र, तुम्हारा पुराना स्वभाव, तुम्हारी पुरानी बातें, जिस चीज में आप और मैं अब तक फंसे हुए थे, परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उस पुराने चरित्र को हमारे जीवन से हटाकर परमेश्वर के योग्य हमको बनाए। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में इनवाइट कीजिए भाई और बहनों। एक पवित्र आत्मा ही है जो हमको परमेश्वर की महिमा के साथ ले जाने में तैयार कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं है। बहुत हो गया हमारा क्रिसमस मनाना, बहुत हो गया संसार की बातों में चलना, बहुत हो गया अपने लिए जीना, बहुत हो गया अपने परिवार के लिए जीना, अपनी इच्छाओं के लिए जीना। अब परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए भैया, भाई और बहनों। दिन बहुत बुरे हैं और दिन बहुत निकट है। क्या पता प्रभु यीशु मसीह कल आ जाए और हम रह जाएं। हमें रोज परमेश्वर के उस नए बर्ताव, उस नए आचरण की ओर देखना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जिया। प्रभु यीशु मसीह को भी जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी थी। पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है भाई और बहनों। ये बात 100 नहीं 200% सच है। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे उस आगमन के लिए तैयार है? क्या मैं और आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमारा जीवन जी रहे हैं? आज आपसे और मेरे से परमेश्वर यही क्वेश्चन कर रहा है। अगर नहीं, अगर हम अब भी अपने ही बातों में हैं, अपने ही चीजों में हैं, अपने ही लस्ट में हैं, अपने ही बुरे पापों में हैं, तो सावधान। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो घड़ी कोई नहीं जानता है कि जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ऐसा ना हो कि हम अपने पापों में फंसे रहे और प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी दुल्हन को उठाकर लेकर चला जाए। प्रभु यीशु मसीह आएगा ही, इसमें कोई भी दो राह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। अब आपको और मुझको हमारे जीवन के पूरे कंट्रोल को परमेश्वर को देना बहुत जरूरी हो गया है भाई और बहनों।
क्योंकि अगर हम हमारे कंट्रोल को परमेश्वर नहीं देंगे तो हमारे जीवन का कंट्रोल शैतान लेगा और हम वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति में चले जाएंगे। अगर हमारे जीवन में पाप है तो हम कभी खुदा के साथ नहीं जा सकते। देखिए ना, हम क्रिसमस मना रहे थे, है ना, हम क्रिसमस बड़ी धूम से मना रहे थे। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का था, लेकिन हमने वैसा क्रिसमस नहीं मनाया जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पाप मत करो, लेकिन हम पाप करते हुए ही क्रिसमस मना रहे थे। हम शराब पीते ही क्रिसमस मना रहे थे। हम गंदे अश्लील वीडियो को ही अपलोड कर करके क्रिसमस मना रहे थे। हम एक दूसरे को गाली गलौज करके ही क्रिसमस मना रहे थे। हम एक दूसरे की बेइज्जती करके, एक दूसरे के साथ झगड़ा करके ही क्रिसमस मना रहे थे। हम छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर ही क्रिसमस मना रहे थे। नहीं भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आया, आकर पैदा हुआ और चला भी गया। अब हमको और आपको उसके दूसरे आगमन की तैयारी करना है। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार बालक के रूप में आए, वो छुपके से आए थे, किसी को नहीं बताए थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हर एक इंसान उसको आता हुआ देखेगा, और जो उठा लिए जाएंगे वे परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में उसके साथ उसकी महिमा करेंगे, और जो रह जाएंगे उनके लिए क्लेश, रोना, पीटना और नरक ही है। मैं आपको अलर्ट करने के लिए इस वचन को शेयर कर रही हूं। प्रकाशित वाक्य के 22 और 7 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं। जो वचन मैंने आपको बताया है वो 100% सच है। और प्रकाशित वाक्य कहती है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंगली ही हमारा न्याय होगा, और संसार में ऐसी कोई भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं है जिससे हमारा न्याय नहीं होगा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात की है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। सभी को जय मसीह की।